एलटी लेक्चरर की सीरीज की आज की हमारी 9th वीडियो होने जा रही है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स के बारे में सब लोग जानते होंगे कि निलपोटेंट मैट्रिक्स किसको कहते हैं, लेकिन इस पे जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, फिर यहाँ डेफिनेशन में अगर हम जाते हैं तो फिर से वही बात, क्या कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना इसका बहुत जरूरी है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix A is said to be a nilpotent matrix if there exists m belongs to a natural number such that a raised to the power m is zero matrix। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई भी एक इंटीग्रल पावर हम कह सकते हैं या कोई नेचुरल पावर हम करें, इंटीग्रल में हम नेगेटिव पावर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल क्योंकि निलपोटेंट मैट्रिक्स की बात हो रही है तो कोई भी नेचुरल पावर उसकी क्या बन जाए, अगर जीरो मैट्रिक्स बन जाए तो उस मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स हमने ली स्क्वायर मैट्रिक्स, उसकी पावर 4 करने पे वो जीरो बन गई और इसकी 8 पावर करने पे भी वो जीरो बन गई। ऐसे जितनी पावर इसकी जीरो बन रही है, जो स्मॉलेस्ट पावर होगी जिसमें वो जीरो बन रही है, उस पावर को, उस मैट्रिक्स का हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो m इज said to be index if m is the smallest natural number such that a raised to the power m is equal to जीरो मैट्रिक्स। क्लियर? जो सबसे छोटी पावर उस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स बना रही है उसको हम क्या बोलेंगे, उसका इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है, नोट जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला नोट, इफ इंडेक्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज के, यानी कि के सबसे छोटी पावर है ए की जो उसको जीरो बना रही है, देन अब ए की कोई भी ग्रेटर पावर आप लेंगे के से, कोई भी, जैसे ए का इंडेक्स 4 है तो आप 4 से बड़ी कोई भी पावर अगर आप लेते हैं ए की, तो वो हमेशा जीरो मैट्रिक्स बननी ही बननी है। क्योंकि ए की पावर 5 अगर मैं निकालूं इसके बाद, तो ए की पावर 4 इंटू ए लिखूंगा मैं इसको, और ए की पावर 4 पहले से जीरो है तो आगे की सारी पावर्स क्या बनते जाएंगी, जीरो बनते जाएंगी। एंड के से कोई भी छोटी पावर आप करेंगे तो वो जीरो मैट्रिक्स नहीं बनेगी, क्योंकि अगर के से छोटी पावर जीरो बन गई तो फिर के इंडेक्स नहीं होगा, उससे छोटा नंबर इंडेक्स होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी भी ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कंपलसरी है होना, इसका जो इंडेक्स होता है वो 1 होता है। थर्ड पॉइंट, इफ ए इज नॉन नल मैट्रिक्स, यानी कि जीरो मैट्रिक्स के अलावा कोई भी दूसरी मैट्रिक्स है और हमें ये दिया हुआ है कि ये निलपोटेंट है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, देन इसका जो इंडेक्स होगा वो हमेशा कितना होगा, 2 या फिर उससे ज्यादा। क्योंकि एक इंडेक्स किसका था, वो था जीरो मैट्रिक्स का। अब ये यहाँ पे अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो इसका मतलब इसका इंडेक्स या तो 2 होगा या फिर 2 से बड़ा ही होगा। फिर प्रीवियस वीडियोस की तरह जैसे हमने क्वेश्चन किया था एक, उसी क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन इज, हाउ मेनी डिफरेंट, अब तो ये क्वेश्चन क्योंकि हम 5 या 6 बार कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपको अब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं इसको। हाउ मेनी डिफरेंट डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ
ऑर्डर n आर nilpotent of index at least 2. Options are 0, 1, 2, none of the above. सॉल्यूशन उसी तरीके से ए, क्योंकि एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम कैसे ले रहे थे ए को, ए इज इक्वल टू डायग A1 A2 अप टू AN। क्योंकि इसका मैट्रिक्स का जो इंडेक्स है कम से कम 2 है, तो हम मान लेते हैं कि इंडेक्स क्या है इसका, m है। तो a रेज टू द पावर m करेंगे तो कितना आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ A1 की पावर m बन जाएगा, A2 की पावर m बन जाएगा एंड AN की पावर m बन जाएगा। क्योंकि ये निलपोटेंट है और इसका इंडेक्स हमने m लिया है तो ये 0 बन जाएगा। और अगर ये 0 मैट्रिक्स होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जो हम पहले भी करते हुए देख रहे थे। तो इसका मतलब ए आई की पावर m इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 फॉर ऑल i इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। ए एम की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, सॉरी, ए आई की पावर m का 0 होने का मतलब ए आई की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इसका मतलब ये जितने A1 A2 A3 हमने लिए हैं ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ए डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका इंडेक्स मोर देन 2 था तो हमने m इंडेक्स लिया जो कि 2 या 2 से बड़ा है, तो a की पावर m 0 बनेगा। 0 रखने पे हमको ए आई की वैल्यू क्या मिली, 0। मतलब A1 A2 A3 A4 से लेकर के AN ये सारे के सारे क्या बन गए, 0। इसका मतलब सारी एंट्रीज जो डायगोनल मैट्रिक्स की थी वो भी 0 बन गई, यानी कि नॉन डायगोनल तो 0 थे ही थे और डायगोनल के एलिमेंट्स भी 0 बन गए। तो इसका मतलब ये सीधे सीधे कैसी मैट्रिक्स बन गई, 0 मैट्रिक्स। और अभी हमने पढ़ा है 0 मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या होता है, 1। इसका मतलब इंडेक्स ऑफ ए कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। लेकिन इंडेक्स क्या है, एटलीस्ट 2, ये हमको गिवन है, ये हमको दिया हुआ है, इंडेक्स जो ए का है वो 2 या 2 से बड़ा है। लेकिन हमें यहाँ पे जो कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थी वो लेने के बाद इंडेक्स 1 मिल रहा है। तो ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी ही नहीं जो डायगोनल भी हो और जिसका इंडेक्स एटलीस्ट 2 या 2 से बड़ा हो। समझ रहे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी डिफरेंट डायगोनल मैट्रिसेस बोल रहा है, तो एक भी मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट, एवरी स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होती है, ये हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस आर ऑलवेज निलपोटेंट मैट्रिसेस। तो अगर आपको कोई भी स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाए या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाए तो उस केस में वो मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी, निलपोटेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट नोट, इफ ए एंड बी आर निलपोटेंट मैट्रिसेस देन ए प्लस बी एंड ए इंटू बी मे और मे नॉट बी निलपोटेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये भी। और ये जो वीडियोस है हमारी एलटी के साथ साथ लेक्चरर की जो तैयारी कर रहे हैं वहां भी ये सारे के सारे वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा का सिलेबस, सारा का सारा जो सिलेबस है दोनों का मैच करता है। ये देखिए आप, ए मैंने कोई मैट्रिक्स ली 0 0 0 1, ये क्या है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर, तो इसका मतलब नीलपोटेंट तो होगी ही होगी है। 0 0 0 -1 ये भी, तो ये दोनों के दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो क्या है, नीलपोटेंट है।
अब मैं निकालता हूं a प्लस बी। a प्लस बी क्या बन जाएगा, 0 0 0 0। और a इंटू बी निकालूंगा तो ये भी 0 0 0 0। इसका मतलब यहाँ पे a प्लस बी और ए बी दोनों क्या बन गई, निलपोटेंट बन गई। क्यों? क्योंकि जीरो मैट्रिक्स है तो निलपोटेंट तो अपने आप ही हो गई, और इसका इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। ये बोल रहा है कि ए और बी अगर निलपोटेंट है तो a प्लस बी और ए बी जो है वो कभी निलपोटेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो होने वाला केस तो हमने देख लिया। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। a इक्वल टू 0 0 0 1 और b हमने ले लिया 0 0 1 0। ठीक, ये दोनों अभी भी निलपोटेंट है, a और b। अब a प्लस बी अगर मैं निकालूं, 0 1 0 0, और a इंटू बी में निकालूं तो ये आएगा 1 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है a प्लस बी, ये निलपोटेंट नहीं है। और ए बी जो है, ये वाली जो मैट्रिक्स है ये कैसी है, इनवॉल्यूटरी। इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस क्या होती है, हमने पढ़ा है पहले। ये आई थिंक आइडेम्पोटेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों केसेस हमने इसमें देख लिए कि अगर ए और बी निलपोटेंट है तो ए प्लस बी और ए बी निलपोटेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फिर से नोट अगला। ये नोट आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपसे कोई और क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। इफ ए एंड बी आर nilpotent matrices of सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, एंड इफ ए एंड बी कॉम्यूट, मतलब ए बी और बी ए इक्वल है विद ईच अदर, देन अगर ए और बी कॉम्यूट कर गए तो उस केस में ए प्लस बी जो मैट्रिक्स आएगी ये हमेशा क्या आएगी, निलपोटेंट आएगी। ठीक है, अभी हमने देखा था ऊपर ए प्लस बी किसी केस में निलपोटेंट आ रहा था, किसी केस में नहीं आ रहा था। तो कब 100% निलपोटेंट आएगा ए प्लस बी, जब ए और बी आपस में क्या करें, कम्यूट करें। तो ये एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है कि अगर ए और बी निलपोटेंट मैट्रिसेस हैं तो ए प्लस बी इज निलपोटेंट व्हेन, चार ऑप्शंस बना देगा, उनमें से एक ऑप्शन दे देगा ए बी इक्वल टू बी ए, यानी कि ए और बी क्या कर रहे हैं, आपस में कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, उसका इंडेक्स आपने निकालना है, मतलब ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, उसको ऐड किया, उसका इंडेक्स अगर हमको निकालना है तो वो पॉसिबिलिटी उसकी बनती है इंडेक्स ऑफ ए प्लस इंडेक्स ऑफ बी -1। इसका प्रूफ भी बड़ा इजी है। अभी फिलहाल प्रूफ में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपसे प्रूफ नहीं पूछा जाता है, आपको सीधे सीधे पॉइंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बने इस इंडेक्स वाले नोट पे तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखिए क्वेश्चन मैं एक लिख रहा हूँ। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2022 with index respectively 777 888, मतलब ए की पावर 777 करने पे जीरो आ रहा है, ऐसे ही बी की पावर 888 करने पे जीरो आ रहा है, एंड ये भी दे दिया कि दे कॉम्यूट। अब तो इसका मतलब सीधा सीधा क्लियर हो गया कि ए प्लस बी भी क्या बनने जा रही है, निलपोटेंट बनने जा रही है, क्योंकि वो कॉम्यूट कर रहे हैं विद ईच अदर। देन इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी कैन बी, ऑप्शंस आर 16 65
166, third option 1664, and the fourth one is 1660. हमें फॉर्मूला पता है इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू इंडेक्स ऑफ ए 777 888 -1। ये आई थिंक आ जाएगा 1664। ठीक है, तो ए प्लस बी का जो इंडेक्स है वो 1664 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 1664 पे तो ये जीरो बनना ही बनना है। तो ये यहाँ पे इसने कैन बी बोला है, तो कैन बी में आपको मोर देन वन ऑप्शन सही हो सकते हैं आपके। तो एक तो ये वाला ऑप्शन ठीक ही है 1664, क्योंकि इसका इंडेक्स जो है 1664 से कम भी हो सकता है, तो कम वाला ऑप्शन क्या है इसमें, फोर्थ वाला। तो इसके थर्ड और फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा ये जो नोट था उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारा नोट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ ए एंड बी आर nilpotent, इस वाले क्वेश्चन में स्क्वायर मैट्रिसेस की जगह पे आपको nilpotent आप कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर तो होना ही होना है उसको क्योंकि इंडेक्स दिया है तो nilpotent तो ऑटोमेटिकली वैसे भी होगी ही होगी। तो ए एंड बी आर nilpotent मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर which commute with each other, then AB is also nilpotent। अब ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया है कि दो nilpotent का प्रोडक्ट कब nilpotent होगा, जब वो आपस में क्या करें, कॉम्यूट करें, और इस A इंटू बी का जो इंडेक्स होगा वो M और N में जो मिनिमम होगा उससे छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे M क्या है, M है इंडेक्स ऑफ A, और N क्या है, इंडेक्स ऑफ B। अगर सपोज A का इंडेक्स 20 दिया है, B का इंडेक्स 25 दिया है, तो ए बी का मैक्सिमम जो इंडेक्स है वो क्या होगा, इन दोनों में जो मिनिमम है उससे छोटा। मतलब ए बी का जो इंडेक्स है वो 20 हो सकता है या फिर 20 से कम होगा। ठीक है, तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में कुछ मेन मेन पॉइंट्स हमने पढ़े। एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। आप चाहें तो नोट की फॉर्म में ही लिख लें या चाहें तो क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिख लें। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n such that A into B is nilpotent, then BA is also nilpotent। अगर A इंटू बी nilpotent आ गया तो B इंटू ए भी nilpotent होगा। जैसे सपोज हमने मान लिया कि ए बी का जो इंडेक्स है वो है M। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी की पावर M करने पे क्या आ रहा होगा, जीरो मैट्रिक्स आ रहा होगा। मींस ए बी कितने टाइम्स, M टाइम्स करने पे क्या आ रहा होगा, जीरो। ठीक, तो यहाँ इसमें प्री मल्टीप्लाई कर दिया हमने बी से, और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया ए से। सेम ऑपरेशन यहाँ भी लगा दिया। अब ये क्या बन जाएगा, बी ए इंटू बी ए कितने टाइम्स हो जाएगा, देखिए बी और ए टोटल पहले एम टाइम्स थे, अब एक बी ए और बढ़ गया तो कितना हो गया, M+1 टाइम्स, और राइट साइड में तो जीरो ही मैट्रिक्स रहेगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, बी ए की पावर M+1 अगर मैं कर रहा हूं तो वो क्या आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बी ए मैट्रिक्स है ये भी क्या हो गई, नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो बड़े मेन मेन पॉइंट्स हैं ये, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक,
तो ये कुछ मेन मेन पॉइंट्स इसके थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक पॉइंट और मैं बता दे रहा हूं, इफ ए इज nilpotent matrix of index m, then index of a raised to the power n is equal to m upon n। अब ये जो ब्रैकेट मैंने बताया बनाया है, ये ऊपर से क्लोज है और नीचे मैंने ओपन किया हुआ है। ये फ्रैक्शनल पार्ट कुछ आपने जो ब्रैकेट्स के बारे में क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो ये जो लास्ट में ये लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जो जो इन वीडियोस को ध्यान से देख रहे हैं, इसका मीनिंग जरूर आप बताएं। ठीक है, तो आई होप आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों को समझ में आई होगी, और ये पॉइंट्स आप इसी तरीके से नोट डाउन करके तैयारी करते रहें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।